कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार, फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि पर आता है। इस दिन का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अधिक माना जाता है। लोग इस दिन विशेष पूजा, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार यह तिथि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की गतिविधियों के लिए समय बताती है। इसलिए जरूरी कार्य करने से पहले पंचांग और मुहूर्त देखना बहुत लाभकारी होता है। फाल्गुन माह की यह तिथि खास तौर पर देवी देवताओं की पूजा और भक्ति से मनोयोग लगाने के लिए अनुकूल मानी जाती है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेंगे। वहीं आज का राहु काल का समय शाम 3:25 से 4:48 तक रहेगा। इस दौरान नया कार्य या यात्रा आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब बात राशियों की करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ रहेगा स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलित और सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े कोई निर्णय सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रेम जीवन में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपके साथी के व्यवहार से बदलाव आपको चिंतित कर सकता है। ऐसे में मन की बात रखने की बजाय उनसे खुलकर संवाद करना बहुत बेहतर होगा। घरेलू जीवन में आप साफ सफाई, सजावट और रख रखाव पर ध्यान देंगे, जिससे घर का वातावरण सुखद बनेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे। स्थिति स्थिर रहेगी आज। हालांकि बड़े जोखिम लेने से बचना होगा। समझदारी से काम लेंगे। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक शांति के लिए खुद को थोड़ा समय देना बहुत लाभकारी रहेगा। शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज आपको मानसिक तनाव से थोड़ी राहत लेनी चाहिए। थोड़ा आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए। इसके लिए दिनचर्या में बदलाव आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वृषभ राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशी और संतोष लेकर आने वाला है। किसी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले परिवार के वरिष्ठ सदस्य या अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर ले जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आपको आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। राजनीति या कार्य क्षेत्र में सक्रिय लोगों को कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। हालांकि यदि आप कुछ जरूरी कामों को नज़रअंदाज करेंगे तो वे भविष्य में समस्या खड़ी हो सकती है। कानूनी मामले में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से चलाना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक है, बस लापरवाही से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि काफी बढ़ेगी और अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आज आपको नए अवसर भी जरूर मिल सकते हैं। बस कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। अब बात मिथुन राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि, आज आपके लिए मानसिक उलझनों से भरा रह सकता है दिन। कई काम एक साथ आने के कारण आप तय नहीं कर पाएंगे कि किस को प्राथमिकता दें, जिससे कुछ जरूरी काम कल पर टाल सकते हैं। कोशिश करें कि महत्वपूर्ण कामों को समय रहते पूरा अवश्य कर लें, वरना दबाव बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपको आज गलत जानकारी भी दे सकता है, इसलिए किसी भी निर्णय को तुरंत आगे बढ़ने से पहले जांच पड़ताल बहुत आवश्यक है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च करने की आदत आज कुछ ज़्यादा रह सकती है, जिससे भविष्य में धन की कमी महसूस हो सकती है।
परिवार में सहयोग मिलेगा, जिससे मन में थोड़ा राहत मिलती हुई दिख रही है। आज धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए सबसे अधिक जरूरी है। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन बजट बनाकर चलेंगे और दिन को प्लान करके चलेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम ये कैसे पहचानें कि सच में भगवान की कृपा हमारे घर में है या नहीं है। क्या इसके कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा या दिव्य आशीर्वाद मौजूद है? हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान की कृपा का एहसास किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव से होता है। अगर सुबह उठते ही मन शांत और हल्का महसूस होता है तो घर में आवश्यक झगड़े या तनाव कम हो जाते हैं, तो यह ईश्वर कृपा के पूर्ण संकेत हैं। जब परिवार में बीच प्यार, मेल मिलाप और समझ बढ़ने लगे, बच्चे हंसमुख और शांत स्वभाव के दिखे तो घर की शुभ स्पंदन का प्रतीक होता है। अगर आपके छोटे छोटे काम आसानी से बनने लगें, पक्षी का घर के आसपास आना जाना बढ़ जाए, रात को नींद गहरी और सुकून भरी आने लगे और मन बिना किसी कारण से प्रसन्न रहने लगे, तो समझिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास है। जहाँ शांति और प्रेम हो, वहाँ ही सच्चा मंदिर कहलाता है। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की और स्वामी जी से ये जानेंगे कि आज का दिन कितना शुभ रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ और लाभकारी परिणाम लेकर आ रहा है। ससुराल पक्ष से धन लाभ या किसी सहयोग की बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही हैं, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको कोई छोटी गलती आज अधिकारियों के सामने आ सकती है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से शुभ समाचार मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में जुड़े लोग वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य की योजना बना सकते हैं। बड़े निवेश से फिलहाल दूरी बनाकर रखना होगी, क्योंकि जल्दीबाजी में नुकसान हो सकता है। पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा और आप जिम्मेदारी को समझदारी से निभाएंगे। मानसिक संतुलन बनाए रखना आज आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। विदेश से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, लेकिन निवेश करने से आज आपको थोड़ा बचना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात सिंह राशि की करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप किसी धार्मिक आयोजन में जुड़कर न केवल मान सम्मान पाएंगे, बल्कि आय से नए स्रोत आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। लंबे समय से रुके हुए काम को आज समय रहते निपटाने का प्रयास अवश्य करें, वरना आगे चलकर परेशानी हो सकती है। संतान को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। कुल मिलाकर दिन प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। सिंह राशि के जातकों, आज व्यापार या व्यवसाय में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से आपको बचना होगा। इसके साथ ही सकारात्मक सोच बना करके चलेंगे तो दिन आपका बेहतर बीतेगा। अब बात होगी कन्या राशि की और ये जानेंगे कि आज का दिन कितना शुभ है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि, आज आपके साहस और आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप किसी संपत्ति से जुड़ा सौदा कर रहे हैं तो उसमें हर पहलू को गहराई से जांच कर लें, वरना बाद में समस्या हो सकती है। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिलते हैं, जिससे आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है और इस विषय में आप परिवार के वरिष्ठ सदस्य से सलाह ले सकते हैं। आज आप अपनी किसी पुरानी गलती के लिए
माफ़ी मांग सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी। कानूनी मामले में सफलता मिलने के भी योग हैं। सेहत सामान्य रहेगी और दिन अनुकूल रहने वाला है। मिलकर आज संतोषजनक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक को आज आपके आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होने वाली है और इसके साथ ही अगर आप किसी कानूनी मामले में पड़े हैं तो किसी वरिष्ठ की सलाह ज़रूर ले लें और ये मामला भी आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि क्या सच में नहाते समय भगवान के नाम जपने से 33 कोटि देवताओं के जप का फल मिलता है। इसके पीछे का क्या महत्व होता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार धार्मिक ग्रंथों और संतों की मान्यता बताती है कि नहाते समय भगवान के नाम का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो मन, शरीर और आत्मा को पवित्र भाव से भगवान को स्मरण करते हैं तो यह साधना का समान फल प्राप्त होता है। पहला लोटा सिर पे डालते समय नारायण 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 का 11 बार जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फिर अपने आराध्य देव राम राम, शिव शिव, राधे राधे या हनुमान जी का नाम लेने से मन में भक्ति और शांति बढ़ती है। अंत में कृष्ण द्रौपदी का स्मरण करने से कहा जाता है कि लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 33 करोड़ देवी देवता का जाप से समान पुण्य हमें प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुद्ध और ईशा कृपा दोनों एक साथ बनना शुरू हो जाती हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कितना सकारात्मक रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि आज के दिन आपके लिए उन्नति और तरक्की लेकर आने वाला है। कैरियर से जुड़ी कोई समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी तो उसका समाधान भी आज आपको मिल जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी मित्र के माध्यम से अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ शॉपिंग या बाहर घूमने का कार्यक्रम आप बना सकते हैं, लेकिन खर्च करते समय बजट का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में किसी की बात से आकर निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है और अधिकारियों से मतभेद भी आज हो सकता है। समझदारी और संतुलन से काम लेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक को आज आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। नौकरी के नए अवसर की तलाश कर रहे हैं तो नए अवसर आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी की सलाह लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके भरोसा करके आगे बढ़िएगा। अब बात वृश्चिक राशि की होगी। स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कितना शुभ है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन लंबे समय से अटके कार्य को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुटे रहना होगा। आपके अंदर आज अतिरिक्त जोश बना रहेगा, जिसे बेकार के कामों में लगाने से बचने के बजाय अपने लक्ष्य को केंद्रित करना बहुत बेहतर होगा। समझदारी से व्यापार शुरू करने से पहले अपने साझेदार या की पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, क्योंकि गलत जानकारी मिलने की बहुत बड़ी आशंका है। कोई मित्र आपसे सलाह मांग सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। माता पिता से कोई बात आपकी बुरी लग सकती है, लेकिन आप संयम बना के रखें और उनसे बहस बिल्कुल ना करें। आज धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में बहुत लाभदायक होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और अब बात होगी धनु राशि की और ये जानेंगे कि आज का दिन कितना शुभ कितना सकारात्मक रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। आप अपने संतान के साथ आज समय बिताएंगे और उसकी समस्या को ध्यान से सुनेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापार को लेकर जो परेशानी पिछले समय से चल रही थी, उनमें अब सुधार दिखाई देने लगेगा। पारिवारिक विवादों में किसी भी निर्णय से पहले दोनों पक्ष की बात सुनना बहुत आवश्यक है, वरना मामला बिगड़ सकता है। आज आपको अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि गुस्से से कहीं कोई बात या रिश्तों में दरार पड़ सकती है।
धैर्य और समझदारी से काम करेंगे तो आपका दिन संतुलित रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक को आज का दिन संतुलन बना करके आगे बढ़ने का रहेगा। सोच समझ करके फैसले लेंगे और विचार करके ही आगे बढ़ेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब स्वामी जी से जानते हैं कि हफ्ते के कुछ दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा कहा जाता है, नहीं तो इसे अशुभ मानते हैं। क्या सच में ऐसा है और इसके पीछे के धार्मिक कारण क्या बताए गए हैं? हमारी पारंपरिक मान्यता के अनुसार हर दिन में एक देवी देवता का संबंध माना गया है और उसी आधार पर बाल धोने के शुभ और अशुभ समय बताए गए हैं। कहा जाता है कि सोमवार को विवाहित महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, वरना पति पत्नी में मतभेद बढ़ते हैं, जबकि अविवाहित लड़कियों को धो सकती हैं। मंगलवार को बाल धोना दुर्घटना या चोट के योग बनाता है। बुधवार को जिन लड़कियों के छोटे बाल भाई होते हैं उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए, ये भाई की आयु से जुड़ा बताया गया है। गुरुवार को किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि यह दिन धन के देवता बृहस्पति का होता है और ऐसा करने से दरिद्रता आती है। शुक्रवार को बाल धोना अत्यंत शुभ माना गया है, यह सौंदर्य और समृद्धि का दिन होता है। शनिवार को शनि देव नाराज होते हैं, इसलिए बाल धोने को मना किया जाता है। और रविवार के दिन विवाहित महिलाएं बाल ना धोएं, लेकिन अविवाहित लोग बालों को धो सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन क्या नया लेकर आएगा मकर राशि के जातकों के लिए? मकर राशि, आज का दिन आपको भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और साथ मिलने से आप संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। नवविवाहित लोगों के जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन आपसी बातचीत से स्थिति संभाली जा सकती है। यदि कोई आपको गलत तरीके से धन कमाने का सुझाव दे तो उससे दूर रहना बेहतर होगा। पुरानी चोट या स्वास्थ्य सामान्य दोबारा उभर सकती है, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और परिवार में सहयोग का माहौल बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण कीजिए। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम फल देने वाला रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े किसी कार्य में यात्रा आपको लाभदायक रहेगी। यदि आपके पिता से लंबे समय से कोई स्वास्थ्य की समस्या चल रही है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और चिकित्सक परामर्श अवश्य लें। रुके हुए काम समय पर पूरा होने से आपका मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे। घर में किसी अतिथि के आगमन से खर्च बढ़ सकता है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसकी आवभगत करेंगे। सामाजिक और रिश्ते मजबूत होंगे और कुल मिलाकर दिन संतोषजनक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक को आज समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, इसके साथ ही आपके रिश्ते भी मजबूत होने वाले हैं। तो आज आपका दिन संतोषजनक रहने वाला है, बस सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, दिन आपका बेहतर रहेगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक है। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में मजबूती करने वाला रहेगा। आपको किसी से धन उधार देने से बचना होगा, क्योंकि बाद में उसे वापस पाने में बहुत परेशानी आ सकती है। संतान से किसी बात पर नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन उनके प्रति आपका स्नेह बना रहेगा। एक से अधिक आय के स्रोत आज बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
मीन राशि के जातकों, आज आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देने वाला है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य भी आपका पहले से बेहतर होगा। अब स्वामी जी से जानते हैं कि अगर किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा हो या जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हो तो कौन से आसान उपाय करके हम अपना सोया हुआ भाग्य भी जगा सकते हैं। हमारी हिंदू पारंपरिक शास्त्रों के अनुसार कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं जो रुके हुए भाग्य को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले एक मुट्ठी चावल लेकर उसे में 1 रुपये का सिक्का रखें और किसी शिव मंदिर के कोने में रखाएं। इससे धन और सौभाग्य की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। एक सफ़ेद रुमाल में 101 चावल के दाने खंडित ना हो, एक सुपारी बांधकर पास के किसी भी मंदिर में रखाएं, बाधाएं दूर होने लगेगी। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को डंठल वाला पान का पत्ता और लड्डू चढ़ाने से सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। और चलिए अब स्वामी जी से आज के विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। एक आसान सा ऐसा उपाय जिसे करने से आज का दिन और बेहतर हो सकता है। आज फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि पर आता है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग विशेष पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। आज चंद्रमा सिंह राशि में संचार करेंगे, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनात्मक ऊर्जा पर बहुत असर पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार यह तिथि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए जरूरी कार्य या निर्णय लेने से पहले पंचांग और मुहूर्त देखना बहुत लाभदायक होता है। राहु काल के दौरान कोई नए कार्य, यात्रा आरंभ न करें। घर में गाय का दर्शन करें, दान करें और गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। इससे सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है।